सबसे पहला भाई और पास्टर विश्वजीत को धन्यवाद। हमेशा एनकरेज करते रहते हैं, प्रोत्साहन देते रहते हैं। सब डिग्रियां जो हमारी है वो इस संसार में ही रह जाएंगे, उसको छोड़कर एक ही डिग्री रहती है हमें हमें हमारी, जो हमें सत्य के वचन का सही रीति से विभाजन करना है। जैसे कि पास्टर विश्वजीत ने अभी बताया था कि कितने लोगों को उसने तो नरक में भेजा। अगर आप मेरी गिनती करोगे तो मैंने भी बहुत लोगों को गलत शिक्षा देकर, किंगडम गॉस्पल देकर उनको नरक में पहुंचाया। और उसके बाद जब मैं पुलपिट के ऊपर खड़ा रह के लोगों को यह बताया कि मैं इतने सालों से जो पढ़ा रहा था वो अनुग्रह और व्यवस्था का मिक्सचर करके बता रहा था, तो बहुत से लोगों ने छोड़ दिया। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बार बार ये दोहराते रहते हैं, आपको सत्य मालूम नहीं था तो पढ़ाया क्यों आपने। ये सब जो लोग कहते हैं वो हमें सुनना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो कि भाई विश्वजीत ने बताया अभी, गलीतियों के अध्याय 1 वचन 8 और 9 में गलत शिक्षा, 1 तिमोथी अध्याय 4 वचन 16, और दूसरा कोई सुसमाचार सुनाने से क्या होता है, हम लोगों को नर्क में लेके जाता है। उसमें से एक 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 जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है बपतिस्म। लोगों के रग रग में ये बसा हुआ है कि बपतिस्मा लेना है, लेना है, लाना है, लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये लोग समझते हैं कि जिस तरह से प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, और प्रभु यीशु ने अपने 12 शिष्यों से मत्ती के अध्याय 28 का 18 और 19 में कहा कि जाकर पानी का बपतिस्मा दो, हमें भी देना है। अगर ये लोग प्रभु यीशु के जो मांस लहू में, जो उसने मती मार्क लूका में जो प्रचार किया, उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसका पीछा करने से आप स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि वही प्रभु यीशु ने पुनर्जीवित होने के बाद पौलुस को अधिकार दिया। पौलुस खुदा नहीं है हमारा, हम पौलुस का पूजा नहीं करते, पौलुस हमारा खुदा नहीं है। लेकिन पुनर्जीवित हुआ यीशु ने पौलुस के द्वारा हमको जो जरूरी है आज के युग में, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस के युग में, ये डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस के युग में जो हमें जरूरी है, पौलुस के द्वारा हमको सुनाया है। और पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियंस का 11 का 1 में कि तुम मेरी सी चाल चलो चलो। पौलुस ने ये नहीं कहा कि तुम यीशु क्रिस्त जो मती मार्क लूका में पढ़ा है उसकी सी चाल चलो। पौलुस ने ये कहा है कि तुम मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं यीशु यीशु के एग्जाम्पल लेता हूं। तो ये जरूरी है कि पौलुस हमारा खुदा नहीं है, लेकिन पुनर्जीवित हुआ यीशु ने जो कुछ भी सुनाया पौलुस को, अगर कोई पढ़ सकता है 1 कोरिन्थियंस 14 का 37, 1 कोरिन्थियंस 14:37, 1 कोरिन्थियंस 14 का 37, जो कुछ भी प्रभु यीशु ने पौलुस को पुनर्जीवित होने के बाद प्रकाशित द्वारा सुनाया, वो यीशु क्रिस्त के द्वारा क्या है देखो। भाई रोहित पढ़। 37। 37, 1 कोरिन्थियंस 14:37, 1 कोरिन्थियंस 14 यदि का कोई 37। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञा है। अगर आप में से कोई भी समझ रहे हो कि आप भविष्यद्वक्ता हो, प्रॉफिट हो, स्पिरिचुअल हो, यानी कि बहुत बहुत होली हो, तो ये समझ लो कि जो कुछ भी पौलुस लिख रहा है वो प्रभु यीशु की आज्ञाएं है। कौन सी आज्ञाएं? जो प्रभु यीशु ने मती मार्क लूका में सुनाया? नहीं, क्योंकि वही पौलुस क्या कह रहा है। 2 कोरिन्थियंस 5 का 16 पढ़ो भाई। 2 कोरिन्थियंस 5 का 16, वही पौलुस विभाजन कर रहा है। मांस लहू में चलने वाला यीशु जो मती मार्क लूका में था उसके बीच में, और जो प्रकाशित द्वारा जिस यीशु ने उसको प्रकाशन दिया पौलुस को, उसके बीच में विभाजन कर रहा है वो। सुनाओ 2 कोरिन्थियंस 5 का 16। अतः अब से मसीह होना किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हाँ, पौलुस कह रहा है कि हम लोग उसको जानते थे मांस लहू में शरीर के अनुसार, लेकिन अब हम उसे नहीं जानते हैं। इसका यह मतलब है कि पौलुस ने यीशु क्रिस्त को खुदा मानने से इनकार किया? नहीं, नहीं, उसको अभी भी खुदा ही मान रहा है। लेकिन पौलुस ने 2 तिमोथियस अध्याय 2 वचन 15 के अनुसार सत्य के वचन का विभाजन किया। प्रभु यीशु का जो मिनिस्ट्री था, जो सेवकाई था, जो अर्थली मिनिस्ट्री था, जो संसारिक सेवकाई था, और जो स्वर्गीय सेवकाई था, उसके बीच में विभाजन किया। यह जरूरी है। अगर आप में से कोई भी सुन रहे हो और आज भी यह सुनने के बाद बावजूद आप जाकर पानी का बपतिस्मा दे रहे हो लोगों को, तो
तो फिर बाद में अगर आज आपको मौत आएगा, खड़ा रह के ये मत कहो कि मुझे सुनाया नहीं गया था। बाइबल में लिखा हुआ है बपतिस्मा देना है, लेकिन बाइबल में जो बपतिस्मा देना था, क्या वो बपतिस्मा आज के लिए वैलिड है या नहीं है? और आज जैसे कि पास्टर विश्वजीत ने शुरुआत में ही एफिसियों के अध्याय 4 वचन 5 में कहा, एक बपतिस्मा है। और बाइबल में 14 से भी ज्यादा बपतिस्मा है। 14 से भी बपतिस्मा है, जैसे कि 3 बपतिस्मों के बारे में जिक्र किया अभी लोगों ने। तो हमें हमें एकदम ध्यान से देखना है कि बाइबल में क्या है। मैं इतने सालों से प्रचार कर रहा हूं, 24 साल से प्रचार कर रहा हूं, और यही पानी का बपतिस्मा, लोगों को बार बार जाके पानी में डुबकी मार रहा था और अच्छा लग रहा था मुझे। अरे इतने लोगों ने बपतिस्मा, एक बार तो मैंने बस किया था यहाँ पर पुरवरी से, जहां पर नदी है, बस किया था, उसमें 30 लोग थे बपतिस्मा, एक दिन में 30 लोगों को बपतिस्मा दिया था। लेकिन वो बपतिस्मा लोगों को स्वर्ग में नहीं लेके जा रहा था, नर्क में लेके जा रहे हैं। अब नर्क में पानी के बपतिस्मा, जो शरीर में जो पानी है, गीला शरीर, वो गीला शरीर लेके नर्क में पहुंचा रहे हम लोगों को। नर्क में पाप के कारण कोई नर्क में नहीं जा रहा है आज, गलत शिक्षा पढ़ाने से भी नर्क में जा रहा है, अविश्वास के कारण। अगर आपको अविश्वास है, जो आज सिखाया जाएगा बपतिस्मा के बारे में, बहुत बहुत मैं टॉपिक्स लिया हुआ मैंने, से बोलता नहीं। बहुत टॉपिक्स लिया हूं मैंने, ब्रीफ में बता रहा हूं मैं। ब्रीफ में बहुत से है, लेकिन मैं ब्रीफ में बता रहा हूं। व्हाट इज वाटर बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा का मतलब क्या है? दूसरा, पानी का बपतिस्मा इजराइल के लिए जरूरी क्यों था? तीसरा, पौलुस ने पानी का बपतिस्मा क्यों लिया? चौथा, पौलुस ने पानी के बपतिस्मा लेने के बाद 3 जनों के परिवार को बपतिस्मा दिया, फिर उसने बपतिस्मा देना बंद क्यों किया? पांचवा, क्या मत्ती के अध्याय 3 वचन 11 और 1 कोरिन्थियंस अध्याय 12 वचन 13 दोनों एक ही बपतिस्मा है या अलग बपतिस्मा है? छठवा, किस तरह से हम लोग बपतिस्मा ले सकते हैं बगैर गीला होकर, शरीर गीला होके बगैर हम लोग किस तरह से बपतिस्मा ले सकते हैं? सातवां, क्या 1 कोरिन्थियंस 12 वचन 13 जो बपतिस्मा पौलुस ने लिखा हुआ है प्रभु यीशु के शरीर में, क्या वह स्पिरिट बैप्टिज्म है जो पेंटिकॉस्ट एक दिन में हुआ था? आठवां, अप्रोक्सीमेटली बाइबल में कितना बैप्टिज्म है? नौवा, बपतिस्म, पानी का बपतिस्म और गॉस्पल, किंगडम गॉस्पल के बीच में और क्रूज के बीच में क्या रिलेशनशिप है? 10वां, पानी का बपतिस्म और ग्रेस गॉस्पल और क्रॉस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? और बहुत से टॉपिक है, ये तो मैंने ब्रीफ में दिया है, ये हम लोग को जरूरी है जानना। तो मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहला, बपतिस्म क्या है, जो स्क्रिप्चर भाई विश्वजीत ने पहले ही सुनाया था, इफिसियों के अध्याय 4 वचन 5, अगर कोई पढ़ सकता है। इफिसियों के अध्याय 4 वचन 5, व्हाट इज बैप्टिज्म, बपतिस्म क्या है? एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। जैसे कि पौलुस ने कहा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्म। पूरे बाइबल में एक ही बैप्टिज्म नहीं है, अलग अलग युग के लिए, अलग अलग डिस्पेंसेशन के लिए अलग अलग बैप्टिज्म था। आज के युग के अनुग्रह के काल में, और लेने के पड़ा डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस के काल में एक ही बपतिस्म है। एक भाई ने बोला था वो बपतिस्म अन्य जाति जेंटाइल्स के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये बैप्टिज्म अन्य जातियों के लिए नहीं है। जो कोई भी, अगर कोई यहूदी आदमी भी है आज के युग में, अगर आपने उसको गॉस्पल सुनाया, 1 कोरिन्थियंस 15 का 1 से 4 सुनाया, और उसने अपना दिल खोल के प्रभु यीशु को मान लिया कि मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा, अगर वह मान रहा है, वह यहूदी आदमी मान रहा है कि प्रभु यीशु के जी उठने से उसके सब पापों का दंड, कोलोसियंस 2 वचन 13 के अनुसार, अपने ऊपर लेकर उसको पाप के दंड से मुक्त कर दिया, उसको पवित्र कर दिया, एफिसियों के 1 वचन 13 के अनुसार उसको होली स्पिरिट से सील किया गया, अगर उसने यह स्वीकार किया, तो वह यहूदी भी पौलुस के बपतिस्म, जो बपतिस्म पानी के बगैर है, उसको स्वीकार कर सकता है, या एक बैप्टिज्म को स्वीकार कर सकता है। एफिसियों के अध्याय 4 वचन 5 में आप लोग सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो एफिसियों के अध्याय 4 वचन 5 में अगर कोई यहूदी आदमी भी आज प्रभु यीशु के क्रूस के कार्य को स्वीकार करता है और ये मानता है कि उसको उस कार्य की जरूरत है, तो वह यहूदी आदमी, कोई स्त्री हो, कोई लड़का हो, लड़की हो, कोई आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, गलीतियों के अध्याय 3 वचन 28 के अनुसार वह भी प्रभु यीशु के शरीर के भाग बन सकता है। प्रभु यीशु के
शव के भाग बन सकता है। कोई पढ़ सकता है ये गलीतियों के अध्याय 3 वचन 28, गैलेशियंस 3 वर्सेस 28। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हाँ, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यानी कि अगर आप यहाँ यह जूम मीटिंग होने के बाद आप अगर रास्ते पर जाते हो, जहां पर भी हो आप, अगर आपको कोई यहूदी आदमी रास्ते पर मिलता है, यहूदी आदमी कोई रबाय रबाय यहूदी आदमी और उसकी पत्नी मिलते हैं आपको रास्ते पर, अगर आप उसको यह सुसमाचार सुनाता है, ग्लोरियस गॉस्पेल सुनाता है, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 4, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 का 1 से 4 सुनाता है, अगर वो स्वीकार कर लेता है तो दोनों, वो यहूदी आदमी और उसका पत्नी स्वीकार करता है, तो वे दोनों भी प्रभु यीशु के शरीर के भाग बनते हैं। दे बिकम अ मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, या कलीसिया का भाग बनते हैं। और उनका बैप्टिज्म कैसा होता है? खुदा उसको अदम से निकालकर प्रभु यीशु में डालता है। और 1 कोरिन्थियंस अध्याय 12 वचन 13 के अनुसार वह सूखा बपतिस्म का भाग बनता है। पढ़ सकते हो 1 कोरिन्थियंस का 12 का 13। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो हम सब लोगों को खुदा ने क्या किया? अदम से निकालकर हमको प्रभु यीशु में डाल दिया है। अभी यहां पर हम बगैर गीला होकर बपतिस्मा ले चुके हैं। कैसे? प्रभु यीशु के शरीर में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, जो बॉडी है उसके अंदर हम हैं, और उसका वह बैप्टिज्म है। यह सूखा बैप्टिज्म है, इसमें कोई पानी का जिक्र नहीं किया है। अभी अभी मैंने यह बात एक पास्टर को, बहुत से पास्टरों को भी सुनाया गोवा में यहां पर, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ऐसा है जो पूरा अनुग्रह के बारे में बात करता है, लेकिन जब राइट डिवीजन के बारे में आता है तो वह राइट डिवीजन सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आपने किसी पास्टर को या किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जो चर्च लीडर हो, जो प्रचार कर रहा है, अगर आपने उसको यह सुनाया कि आपको पानी का बपतिस्मा देना नहीं है, और आपने उसको समझाया कि क्यों नहीं देना है, राइट डिवीजन सुना के, अगर वह स्वीकार नहीं कर रहा है और बार बार जाकर पानी का बपतिस्मा दे रहा है, तो क्या होगा बता सकते हो आप? जैसे कि पास्टर विश्वजीत ने एक स्क्रिप्चर कोट किया था, मैं दोहराऊंगा नहीं, देखेंगे याद है कि नहीं, जो पास्टर विश्वजीत ने शुरुआत में ही कहा था, वो स्क्रिप्चर के अनुसार वह व्यक्ति का क्या हाल होता है। पाप के कारण नहीं। यह जो डॉक्ट्रिन है, गलत डॉक्ट्रिन सिखाने से, 1 तिमोथी अध्याय 4 वचन 16 के अनुसार, वह सुनने वालों को और खुद के लिए उद्धार का कारण बनना है। तो क्या होगा यदि आपने उसको सुनाया कि पानी का बपतिस्मा नहीं देना है, उसको पूरा तरह से समझाया, और वह वापस जाकर अपने चर्च में पानी का बपतिस्मा दे रहा है लोगों को, तो क्या होगा बताओ? कोई भी। वह खुद भी नरक में जाएगा और सिखाने वालों को भी लेके जाएगा कहां पर लेके जाएगा ब्रदर? नरक में, सर। तो जो स्क्रिप्चर भाई विश्वजीत ने बताया था, सुना सकते हो आप? गलीतियों के अध्याय 1 वचन 8 और 9 में। 8 और 9 में, हाँ, बिना देखे मैं बता सकता हूँ कि जो पौलुस ने सुसमाचार सुनाया था, जो पहले भी कह चुका और आज भी बता रहा है, उसको छोड़ करके यदि स्वर्ग से कोई दूत भी आकर के कोई दूसरा सुसमाचार प्रचार करता तो वह दूत भी आकर कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए, यानी कि पौलुस ने कौन सा सुसमाचार सुनाया था? 1 कोरिन्थियंस 15 का 1 से 4 ना। प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मरे हुए में से, दफनाए गए में से वह जी उठा। यदि वह जी नहीं उठा होता, वचन 14 और 17 कहता है 1 कोरिन्थियंस का 15 में, तो वह अपने पापों में जकड़े हुए है, उसका विश्वास व्यर्थ है और हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। यदि इसके सिवा इस बपतिस्म, इस सुसमाचार के अनुसार कौन सा बपतिस्म है? गीला पानी वाला बपतिस्म या सूखा प्रभु यीशु के शरीर का बपतिस्म? कौन सा बपतिस्म है? आत्मा का हाँ, प्रभु यीशु के शरीर वाला बपतिस्म, शरीर में जाने वाला बपतिस्म सूखा बपतिस्म है। लेकिन वह जो व्यक्ति है बार बार अपने चर्च में जाकर पानी का बपतिस्म सुना रहा है, तो वो पानी का बपतिस्म कौन सा सुसमाचार में है? खतना किए हुए लोगों के लिए जो सुसमाचार था, उसका भाग था। गलीतियों के अध्याय 2 वचन 7, 8 और 9 पढ़ो भाई। गलीतियों के अध्याय 2 वचन 7, 8 और 9। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया,
वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए के पास जाए। तो यहाँ पर हमको दो सुसमाचार का बात मिलता है। कौन सा? एक खतना किए हुए का सुसमाचार, और दूसरा खतना रहित, सरकमसीजन और अनसरकमसीजन। दो गॉस्पल से दो सुसमाचार है, दो गॉस्पल। और पौलुस क्या कहते हैं गलीतियों के अध्याय 1 वचन 8 और 9 में? यदि कोई आकर आपको दूसरा सुसमाचार सुनाए जिसे हमने नहीं सुनाया। पौलुस ने कौन सा सुसमाचार सुनाया? 1 कुरिन्थियंस 15 का 1 से 4 में, जिसमें पानी का बपतिस्म का जिक्र है ही नहीं। और पतरस कौन सा सुसमाचार सुना रहा था? पानी का बपतिस्म का सुसमाचार। मत्ती का 28 वचन 18 और 19 में, जाओ मेरे नाम से बपतिस्म दो और जो कुछ भी मैंने सिखाया वो तुम दूसरों को सिखाओ। तो ये दो सुसमाचार थे। यदि आप किसी को यह सुना रहे हो और वह बार बार जाके पानी का बपतिस्म दे रहे हो, तो वह क्या कर रहा है? खुद के ऊपर श्राप लाता है और सुनने वालों के ऊपर भी। और वो श्राप क्या है? नरक में जाने का श्राप। पाप नहीं किया है इसने, किसी औरत को देखकर गलत नहीं किया है, कोई चोरी नहीं किया है, कोई डकैती नहीं किया, कोई मर्डर नहीं किया है, फिर भी गलत सुसमाचार सुनाने से वह व्यक्ति कहां पर जाता है? नरक में जाता है। यह बात समझ लो भाई। अगर आप यहां पर हो इस जूम मीटिंग में, जो भाई विश्वजीत कंडक्ट करते हैं, सुनने सुनने वालों को कान है तो सुन लो। यदि आप ये सुनने के बावजूद भी आप जानबूझकर पानी का बपतिस्म दे रहे हो, आप जानबूझकर अपने कलीसिया में गलत सुसमाचार सुना रहे हो, तो गलीतियों का 1 वचन 8 और 9 के हकदार बनते हो। आप खुद श्रापित हो जाते हो। एक्कर्स्ड, इंग्लिश में एक्कर्स्ड है। इंग्लिश में ऐसा नहीं कहते हैं कि आपके ऊपर श्राप आ जाएगा। एक्कर्स्ड मतलब मैं खुद अपने अपने होठों से यह गलत सुसमाचार सुनाकर मेरे ऊपर और मेरे सुनने वाले के ऊपर श्राप लाता हूं। इसको अविश्वास कहते हैं, अविश्वास। सही सुसमाचार के ऊपर अविश्वास है। तो बपतिस्म इजराइल के लिए जरूरी क्यों था? क्या था इजराइल में जो लोगों को बपतिस्म की जरूरी थी? क्या था? बपतिस्म हमको व्यवस्था के नीचे मिलता है। एक्सोडस अध्याय 19 वचन 14, दूसरा पुस्तक निर्गमन का पुस्तक अध्याय 19 वचन 14 पढ़ो भाई। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। हाँ, पवित्र कराया। क्या? वस्त्र धो लिए, यानी कि पानी का इस्तेमाल किया उसने। वही निर्गमन का 30 17 से 21 पढ़ो। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक होदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। और उसने हारून और उसके पुत्र अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब वे हाथ पांव जल से धोएं, हाँ, तो बपतिस्म में पानी का नहीं तो इस्तेमाल मर क्यों जाएंगे। करते थे और वहां जब पर? जब वेदी का सेवक पानी का इस्तेमाल क्यों करते थे वहां पर? खुद को पवित्र परमेश्वर की बनाने के आज्ञा। लिए, खुद को पवित्र। यह एक कार्नल ऑर्डिनेंस था, कार्नल ऑर्डिनेंस, यानी कि व्यवस्था के नीचे वाला ऑर्डिनेंस था। इब्रानियों का अध्याय 9 का 10 पढ़ो। इब्रानियों का अध्याय 9 10। क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। हाँ, शारीरिक नियम थे वो। आज हम लोग शारीरिक नियम के नीचे नहीं है, हम लोग आज अनुग्रह के नीचे है। वापिस अब लवी शास्त्र का 11 का 25 पढ़ो। बपतिस्म में पानी का इस्तेमाल इसलिए इस्तेमाल करते थे ताकि वो रिचुअल क्लेंजिंग, प्यूरिफिकेशन, एक धार्मिक शुद्धता के लिए था। धार्मिक शुद्धता के लिए। लवी शास्त्र अध्याय 11 का 25। और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए, वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। हाँ, शुद्ध रहे। वापिस गिनती 19 का 13। मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, ओके? गिनती 19 का 13। जो कोई
जो कोई किसी मनुष्य का शव छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन न करे, वह यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी इज़राइल में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। हाँ, जल का इस्तेमाल क्यों करते थे वहां पर? आज भी देखो बहुत से धर्मों में जब कोई मनुष्य मरता है और लोग उसको दफनाने के लिए, या लोग उसको क्रिमेटोरियम में लेके जाते हैं जहां पर उनका शरीर को शव को जला देता है। घर पे आने के बाद लोग क्या करते हैं? पानी से नहाते हैं ना, है कि नहीं? पानी। हाँ, तो गिनती में भी, गिनती 19 का 13 में भी शव को दफनाने के बाद पानी का इस्तेमाल करते थे। रिचुअल वॉशिंग्स, इसको रिचुअल, धार्मिक धार्मिक शुद्धता कहते थे। धार्मिक शुद्धता जो वहां के पादरी भी करते थे। पादरी पादरी यानी कि जो प्रीस्ट थे, जो पंडित थे ना, वह भी इस्तेमाल करते थे। निर्गमन का 29 का 4, 29 का 4, निर्गमन 29 का 4। सभी लोग फिर हारून वचनों को फिर लिख हारून लीजिएगा। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। जल से नहलाना, देखो वापस जल जल जल। लवी शास्त्र का 8 का 6, लवी शास्त्र 8 का 6। फिर मूसा ने और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। हाँ, तो यह पूरे पुराने वाचे में हमको जल 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 का इस्तेमाल मिलता है ताकि वो लोग शुद्ध हो। कोई अशुद्ध है तो शुद्ध करता है। अभी यही पानी का इस्तेमाल करके यह जूइश ट्रेडिशंस के अंदर आने लगा। जूइश ट्रेडिशन, यहूदी का जो नियम था, उसमें यह पानी का रिचुअल्स ऐड होने लगा, बपतिज्म का रिचुअल्स ऐड होने लगा। और यह हमें लूका का 11:37 और 38 में, लूका का 11, ल्यूक चैप्टर 11 37 और 38 में हमको मिलता है। जब वे बातें कर रहा तो किसी फरीसी ने उससे विनती की, "मेरे यहाँ भोजन कर।" वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हो कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। हाँ, बहुत से धर्मों में आज भी लोग भोजन करने से पहले क्या करते हैं? स्नान करते हैं। यानी कि यह यहूदी का एक नियम था कि उनको पानी से नहलाना पड़ता था। मार्क का 7 का 1 से 7 पढ़ो भाई धीरे से। मार्क 7 का 1 से 7। मार्क का अध्याय 7 आयात 1 से 7। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं। हाँ, और पूर्वजों के परंपरा पर चलते थे। और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग हाथों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना मनुष्यों की आज्ञाओं के धर्मोपदेश करके। हाँ, तो हम लोग क्या देखते हैं भाई यहाँ पर? यहूदी लोगों ने यह एक नियम बनाया था ताकि वो लोग बपतिस्म ले और लॉ का ओबीडियंस करे, जो जो व्यवस्था था, व्यवस्था का पालन करे। तो जब हम लोग मती, मार्क, लूका, यूहन्ना में आते हैं, इसका टॉपिक का और इलाबोरेशन मैं वो 14 बैप्टिज्म लेते समय दूंगा। वहां पर क्या क्या होता था यह ब्रीफ में दे रहा हूं मैं। यूहन्ना के बैप्टिज्म में, यूहन्ना यूहन्ना का जो मिनिस्ट्री था, यूहन्ना का जो सेवकाई था, यदि हम लोग मती के 3 का 1 से 11 पढ़ते हैं और मार्क 1 का 1 से 8 आप लोग पढ़ सकते हो। कौन सा भी एक पढ़ो आप भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा हो तो पढ़ने के लिए आप लोग घर पे भी पढ़ सकते हो। मती का अध्याय 3 का 1 से 11 और मार्क का अध्याय 1 का 1 से 8। आप अभी अभी सिर्फ एक पढ़ो भाई, मती 3 का 1 से 11। वहां पर योना के जो सेवकाई था
उसका जो था वो किंगडम फॉर इज़राइल था, किंगडम गॉस्पेल इज़राइल के लिए था। या उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रूम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटीबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और जर्दन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हाँ, पवित्र आत्मा और आग का बैप्टिज्म, यही रेफरेंस हमको मत्ती का अध्याय 3 वचन 11 में मिलता है। मत्ती का अध्याय 3 वचन 11 जो अभी आपने पढ़ा। ओके। तो योहन्ना जो कर रहा था वो यहूदी लोगों को बपतिस्म दे रहा था ताकि वो लोग मन फिराए और वो लोग शुद्ध हो जाए, ताकि किंगडम के लिए प्रेपर हो सके, यानी ताकि वो राज्य के लिए तैयार हो सके। हर एक बैप्टिज्म में हमको 3 वस्तुएं मिलती है। सबसे पहला बैप्टाइजर जो बैप्टिज्म देता है, दूसरा एलिमेंट, एलिमेंट यानी कि इसमें पानी का इस्तेमाल किया गया है, और तीसरा उसका पर्पस, उसका कारण क्या है। 3 वस्तुओं का जिक्र होता है बैप्टिज्म में। एक, नंबर 1 बैप्टाइजर, मतलब कौन बैप्टिज्म दे रहा है। दूसरा, किस चीज का इस्तेमाल करता है बैप्टिज्म के लिए, यहां पर पानी का इस्तेमाल किया गया है। और तीसरा, उसका कारण क्या है, बैप्टिज्म क्यों लेते थे लोग। यह एकदम जरूरी है। जॉन, यहाँ पर जब हम लोग योहन्ना का सुनते हैं, योहन्ना बपतिस्म के बारे में सुनते हैं, तो यहाँ पर कौन बपतिस्म दे रहा था, योहन्ना। तो बैप्टाइजर योहन्ना हुआ। एलिमेंट क्या था, चीज क्या था, पानी था। पर्पस क्या था, कारण क्या था बपतिस्म देने के लिए, रिपेंटेंस फॉर रेमिशन ऑफ सिंस, ताकि वो मन फिरा के पाप से मुकर जाए, पाप को दूर रखे, यह कारण था। वापिस अगर हम लोग प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 का 4 से 8 पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग क्या क्या मिलता है, वहां पर कौन बपतिस्म देता था, यीशु क्रिस्त। एलिमेंट क्या था, पवित्र आत्मा, और पर्पस क्या था, पावर। पावर। कोई पढ़ सकता है प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 का 4 से 8। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः है, उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों का कालों का जानना जिनका जिनको पिता ने अपनी ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम सामर्थ, और पावर सारे पाओगे, पावर पाओगे। तो पहला हमको क्या मिलता है, जो अभी मत्ती का अध्याय 3 वचन 11 में जो सुनाया था, यूहन्ना बपतिस्म ने बपतिस्म दिया था। एक, पानी का इस्तेमाल किया गया था, और पर्पस क्या था, रिपेंटेंस, यानी कि रेमिशन ऑफ सिंस, रेमिशन ऑफ सिंस। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 का 4 से 8 में हमको कौन मिलता है बपतिस्म देने वाला, यीशु ख्रिस्त था। और कौन सा चीज का देता था वो, सो पवित्र आत्मा। और उसका पर्पस क्या था, पावर, पावर। तीसरा, वापिस हम मत्ती का अध्याय 7 वचन 19 पढ़ेंगे। यहां पर भी बपतिस्म देने वाला कौन था, बपतिस्म का चीज क्या था, और पर्पस क्या था, देखेंगे हम लोग। मत्ती का जो 7 19। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। आग। हाँ, आग। यहां पर भी कौन बपतिस्म देता था, यीशु क्रिस्त। इस्तेमाल क्या किया था, वस्तु क्या था, आग। और पर्पस क्या था, जजमेंट और प्यूरिफिकेशन। मैं वापिस पढ़ूंगा या इंग्लिश में पढ़ूंगा वापिस। ओके। और एक लूका का 12 का 50 और मत्ती 20 का 22। लूका 12 का 50 और मत्ती 20 का 22।
यहां पर बपतिस्म देने वाला कौन था, उसका एलिमेंट, उसका चीज क्या था, और पर्पस क्या था? लूक का 12 का 50, मती 20 का 22। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। ये यीशु क्रिस्त कह रहा है, ओके, बपतिस्म के बारे में कह रहा है, उसको लेना था। मती का 20 का 22 पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। हाँ, तो यहां पर भी हमको क्या मिलता है? बैप्टाइजर, बपतिस्म देने वाला कौन था? यहूदी लोग और रोमन्स के लोग, यहूदी लोग और रोमन्स के। एलिमेंट क्या था, चीज क्या था? क्रूस, क्रूस था। और पर्पस क्या था? मौत और पाप, पाप के कारण वह मर गया। और एक देखो, रोमियो का अध्याय 6 का 2 से 4, रोमियो का अध्याय 6 का 2 से 4, रोमियो का अध्याय 6 का 2 से 4। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो नित्य उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हाँ, डेथ और रेजरेक्शन। तो यहां पर भी रोमियो के अध्याय 6 का 2 से 4 में बैप्टिज्म देने वाला कौन था? आत्मा, पवित्र आत्मा। एलिमेंट क्या था, चीज क्या था? प्रभु यीशु। और पर्पस क्या था? डेथ और रेजरेक्शन। अभी मैं वापस पढ़ूंगा, लेकिन अब पढ़ते समय मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने बाइबल में 4 कॉलम बनाना, चार, 1, 2, 3, 4 कॉलम बनाना। पहले कॉलम में स्क्रिप्चर डालो, पहले कॉलम में स्क्रिप्चर डालो। दूसरे कॉलम में ऊपर लिखो बैप्टाइजर, मतलब बपतिस्म देने वाला। तीसरे कॉलम में एलिमेंट लिखो, एलिमेंट मतलब क्या चीज था जिससे बपतिस्म लेते थे वो लोग। और चौथा कॉलम में पर्पस, कारण क्या था बपतिस्म लेने के लिए, ओके। तो सबसे पहला छह है, ये 6 पॉइंट जो दिया था, अभी वापस रिपीट करता हूं मैं। सबसे पहला, हम लोग प्रेरितों के पुस्तक का 1 का 4 से 8 जो मैंने पढ़ाया था, प्रेरितों के अध्याय 1 4 से 8, वहां पर बैप्टिज्म देने वाला कौन था? यीशु क्रिस्त था, ओके। और एलिमेंट, चीज क्या था? पवित्र आत्मा। और पर्पस क्या था? प्रॉमिस और पावर, पावर, ओके। मती का 3 का 11 में बैप्टिज्म देने वाला कौन था? यूहन्ना। चीज क्या था? पानी था। और पर्पस क्या था, कारण क्या था? रिपेंटेंस फॉर रेमिशन ऑफ सिंस, मतलब पाप से मुकर जाना और मन फिराना। तीसरा, मती का 7 का 19, मती 7 का 19, बैप्टिज्म देने वाला कौन था? यीशु क्रिस्त। चीज क्या था बपतिस्म देने के लिए? आग था, आग। और पर्पस क्या था, कारण क्या था? जजमेंट और प्यूरिफिकेशन, न्याय और पवित्रता, न्याय और पवित्र बनाने के लिए। आगे लूक का 12 का 50, ये चौथा और पांचवा है। लूक 12 का 50 और मती 20 का 22, ये दोनों साथ में लिख सकते हो, लूक 12 50, मती 20 का 22। यहां पर बैप्टिज्म देने वाला कौन था? रोमन सोल्जर्स, रोम के रोम के जो सैनिक थे वे लोग, और यहूदी लोग थे। चीज क्या था? क्रूस, क्रूस था। कारण क्या था? मौत और पाप। और छठवां पॉइंट, रोमियो के अध्याय 6 का 2 से 4, बैप्टिज्म देने वाला कौन था? पवित्र आत्मा, पहले दूसरे कॉलम में। पहले कॉलम में आप स्क्रिप्चर डालो, रोमियो के अध्याय 6 का 2 से 4। दूसरा कॉलम में बैप्टिज्म देने वाला कौन था? पवित्र आत्मा। तीसरा कॉलम एलिमेंट, चीज क्या था? प्रभु यीशु खुद। पर्पस, कारण क्या था? मौत और रेजरेक्शन, डेथ और रेजरेक्शन, मौत और पुनर्जीवितपण। ठीक है आप सब लोगों ने? तो ये 6 पॉइंट जो दिया था मैंने, द 6 पॉइंट्स दैट आई हैव गिवन। हु इज द बैप्टाइजर, एलिमेंट क्या है, और पर्पस क्या है, यानी कि किसने बपतिस्म दिया, क्या चीज का, और किस कारण, किस लिए दिया गया था, ओके। ये 6 पॉइंट्स। अभी हम लोग पौलुस के पास आते हैं। पौलुस, जो पहला ही स्क्रिप्चर जो पास्टर विश्वजीत ने लिया था, जो मैंने भी लिया था,
एफिसियों के अध्याय 4 वचन 5, वो कहता है कि वन बैप्टिज्म ना, एक बैप्टिज्म पॉल का जो है, वो इन सब बैप्टिज्मों जो इज़राइल में दिया गया था वो सब उसके खिलाफ था। यह पौलुस का एक बैप्टिज्म 1 कोरिंथियंस चैप्टर 12 वर्सेस 13, 1 कोरिंथियंस का 12 का 13, यह पौलुस का बैप्टिज्म जो था वह इज़राइल के बाकी सब बैप्टिज्म के खिलाफ था। यह पौलुस का एक बैप्टिज्म जो था वह व्यवस्था के नीचे नहीं था। रोमियो के अध्याय 6 वचन 14 पढ़ सकते हो, रोमियो का 6:14। यस। तब तुम पर पाप की प्रभुत्ता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हाँ, पौलुस का एक ही बपतिस्म जो था वह व्यवस्था के नीचे नहीं था, वह अनुग्रह के नीचे था। और पौलुस का जो बैप्टिज्म था वह इज़राइल के बाकी सब बपतिस्मों के खिलाफ था। और पौलुस का यह एक बैप्टिज्म जो था वह पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया था। कोलोसे के अध्याय 2 का 10 से 12, कोलोसे 2 का 10 से 12, कोलोसे का 2 का 10 12, 10 11 12। भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का श्रोमणि है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने यह तुम्हें भी उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतनारहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। तो यह जो बपतिस्म है, यह बपतिस्म किसी पानी का नहीं था जो पौलुस ने दिया। यह जब आप स्वीकार करते हो 1 कोरिंथियंस का 15 का 1 से 4 में, और यह मानते हो कि आपके सब पाप का दंड प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया, उसी समय खुदा आपको अदम से निकालकर प्रभु यीशु में डालता है, और वह बपतिस्म प्रभु यीशु के शरीर में होता है। अभी पौलुस जो बपतिस्म सिखाता है, इट इज अ बैप्टिज्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद क्राइस्ट, मतलब आपकी आइडेंटिटी जो है वो प्रभु यीशु के अंदर का आइडेंटिटी है। 1 कोरिंथियंस का 12 का 13 पढ़ो, 1 कोरिंथियंस 12 का 13। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यानी कि हम सब लोग एक ही प्रभु यीशु के अंदर बपतिस्म ले चुके हैं। वी आर ऑल बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट, किस लिए? फॉर साल्वेशन, हमारे उद्धार के लिए। और हम प्रभु यीशु के देह के अंदर जीते हैं, प्रभु यीशु के देह के बाहर नहीं, हम प्रभु यीशु के देह के अंदर जीते हैं, और प्रभु यीशु के देह के अंदर वाला बैप्टिज्म है ये। ओके, तो मैं वापस शुरुआत से 1-2 मिनट में पूरा रिपीट करता हूं जो कुछ भी मैंने सुनाया। हमारा जो 10 से 15 टॉपिक लेने वाला हूं मैं, लेकिन ये पहला टॉपिक जो है, व्हाट इज बैप्टिज्म, बैप्टिज्म क्या था। सबसे पहला जो स्क्रिप्चर लिया था हम लोगों ने वो एफिसियों के अध्याय 4 वचन 5 लिया था। ये मैं रिपीट करता हूं, ओके। वन लॉर्ड, वन फेथ, वन बैप्टिज्म, एक खुदा, एक एक विश्वास और एक बपतिस्म। यह बपतिस्म कोई सैक्रेमेंट नहीं है, यह अनुग्रह के नीचे है। यह बपतिस्म पौलुस पौलुस अगर नहीं होता बाइबल में, तो बैप्टिज्म के खिलाफ हम लोग आज झगड़ते नहीं ना। अगर पौलुस बाइबल में नहीं होता तो आज हम लोग इतने बैप्टिज्म के इतने कंफ्यूजन नहीं होते थे। इसलिए 1 कोरिंथियंस अध्याय 1 वचन 12 और 13, यूहन्ना अध्याय 1 वचन 25 स्क्रिप्चर कोट किया था मैंने। फिर बाद में जो लोग पानी का बपतिस्म लेते हैं वो लोग पानी में भीग जाते हैं, यह एक कार्नल ऑर्डिनेंस था, यह एक क्या कहते हैं, रीत था, रीति रिवाज था। इब्रानियों के अध्याय 9 वचन 10 का स्क्रिप्चर लिया था मैंने। और बैप्टिज्म को पहला हम कहां पर देखते हैं? व्यवस्था के नीचे, निर्गमन 19:14 और निर्गमन 30 का 17 से 21 में। बैप्टिज्म में पानी का इस्तेमाल करते थे ताकि वो रिचुअल क्लेंजिंग और प्यूरिफिकेशन, यानी कि धार्मिक कथा के अनुसार उनको उनको साफ किया जाता था, प्यूरिफाई किया जाता था। लेवी शास्त्र अध्याय 11 का 25 और गिनती का पुस्तक 19 का 13। यह रिचुअल वॉशिंग जो था वह एक पादरी से आइडेंटिफाई किया गया था। निर्गमन का 29 का 4, लेवी शास्त्र 8 का 6। और यहूदी लोगों का जो रीति रिवाज था वह बैप्टिज्म के रिचुअल के साथ था। यह हमको लूका के अध्याय 11
37 और 38 में मिलता है, और मार्क का 7 का 1 से 7 में। यह सब मैंने बताया था, वापस यूं ही रिपीट कर रहा हूं मैं। ओके, तो आगे हमको योहन्ना के मिनिस्ट्री में हमको बैप्टिज्म मिलता है जो इज़राइल के लिए था। मत्ती के अध्याय 3 वचन 1 से 11 और मार्क के अध्याय 1 वचन 1 से 8। इज़राइल, योहन्ना योहन्ना जब आया था तब उसने योहन्ना के अध्याय 1 वचन 31 के अनुसार एलाइजा का आइडेंटिटी लोगों को दिया मसीह में। आगे हमको जो कुछ भी हम लोगों ने बैप्टिज्म देखा, सब बैप्टिज्म जो है वो पानी में था, मत्ती के अध्याय 10 वचन 11 के अनुसार। इसमें हमको बैप्टाइजर मिलता है, एलिमेंट मिलता है और पर्पस, यानी कि किसने बैप्टिज्म दिया, किससे बैप्टिज्म दिया, और बैप्टिज्म का मूल कारण क्या था ना। हमको पहला मिलता है प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 1 का 4 से 8 में, जहां पर प्रभु यीशु बैप्टिज्म देता है, पवित्र आत्मा जो चीज है, और उसका मूल कारण क्या है, प्रॉमिस और पावर। मती का अध्याय 3 वचन 11 में यूहन्ना बपतिस्म देता है, पानी का बपतिस्म देता है, और वो रिपेंटेंस है। आगे मती के अध्याय 7 वचन 19 में प्रभु यीशु बपतिस्म देता है, आग है उसका चीज, और पर्पस क्या है, जजमेंट और प्यूरिफिकेशन। लूका का 12 में 50 और मती 20 का 22 में रोमन और यहूदी लोग बपतिस्म देते हैं। चीज क्या था, क्रूस था, और पर्पस क्या था, मौत और पाप, प्रभु यीशु का मौत और पाप। और छठवा, रोमियो की 6 का 2 से 4 में बैप्टाइजर कौन है, पवित्र आत्मा। चीज क्या है, यीशु क्रिस्त, और पर्पस क्या है, डेथ और रेजरेक्शन, मौत और पुनर्जीवित। आगे आगे मैंने सुनाया था कि हमको एक ही बपतिस्म मिलता है जो पौलुस का है, जो इज़राइल के सब बपतिस्मों के खिलाफ है। अगर पौलुस को बाइबल से निकाला गया तो आज हम लोग बपतिस्म के ऊपर डिस्कशन ही नहीं करते। मैं वापिस सुना रहा हूं, अगर हम लोगों ने पौलुस को बाइबल से निकाल दिया तो आज हम लोग यहाँ पर बपतिस्म के बारे में बात ही नहीं करते। हम लोग आज बपतिस्म के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पौलुस का जो सुसमाचार था वो बाकी सब लोगों के सुसमाचार से अलग था। और पौलुस का जो बपतिस्म था वह व्यवस्था के नीचे नहीं था। रोमियो के 6 वचन 14। पौलुस का जो एक ही बपतिस्म था वह पवित्र आत्मा के द्वारा था। कोलोसियंस का 2 का 10 से 12। और पौलुस ने जो बपतिस्म सिखाया था वो आइडेंटिफिकेशन विद क्राइस्ट, 1 कोरिन्थियंस का 12 का 13। आज आप और मैं प्रभु यीशु के देह में एक सूखा बपतिस्म लेते हैं, ताकि ताकि हमें उद्धार मिले और हम हमेशा के लिए प्रभु यीशु के देह में जीता रहे। ओके, समाप्त करता हूं यहां पर।